आइए, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम अपरा एकादशी की कथा और उसका महात्म्य बताएंगे। जो भगवान नारायण के भक्त, भगवान कृष्ण के भक्त, भगवान राम के भक्त, सनातन धर्म प्रेमी एकादशी की व्रत करते हैं, कथा सुनते हैं। जो लोग व्रत नहीं कर सकते वो सिर्फ कथा भी सुन सकते हैं। इसलिए हम ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं, अपरा एकादशी की कथा। अपरा एकादशी का मतलब क्या होता है? अपरा एकादशी का मतलब है अपार फल देने वाली, जिसका कोई पार नहीं, अनंत फल देने वाली एकादशी। इसलिए हर मनुष्य को, हर माताएं बहनों को, हर भाई बंधुओं को, सनातन प्रेमियों को यह एकादशी की कथा और व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी का महत्व है, इस दिन भगवान की कृपा पाने के लिए, एकादशी का व्रत करते हैं तो भगवान की कृपा पाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान आदि से निवृत्त होकर के शुद्ध वस्त्र पहने, शुद्ध वस्त्र पहन करके पीले वस्त्र धारण करें, पीले वस्त्र धारण करके संकल्प करें और संकल्प के साथ इस एकादशी का व्रत करें। फिर भगवान विष्णु का और मां लक्ष्मी का पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य, फलाहार, फल आदि, नारियल, मेवे और तुलसी दल भगवान को अर्पित करें। अपरा एकादशी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष के अंदर आती है। इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है, भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और यह अपरा एकादशी भगवान कृष्ण ने पांडवों को महाभारत के युद्ध के विजय प्राप्ति के लिए इस एकादशी का व्रत की कथा भी सुनाई थी और पांडवों ने महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्ति की, इसलिए इसे विजय प्राप्ति एकादशी भी कहते हैं। और हम इस शुक्ला एकादशी के व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, इस ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इसकी विधि क्या है और इसकी कथा क्या है, वो आप मुझे बताने की कृपा करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राजन, इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार फल देने वाली है, इसलिए इसे अपरा एकादशी कहते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे इस संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि से लगे हुए पाप भी धुल जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलने वाला, झूठे शास्त्र पढ़ने वाला, झूठा शास्त्र बनाने वाला, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना, इनसे जो पाप लगते हैं उन पापों से मुक्ति हो जाती है अपरा एकादशी के व्रत करने से। जो क्षत्रिय, जो योद्धा युद्ध के समय युद्ध छोड़कर भाग जाता है उसे नरक अवश्य भोगना पड़ता है, लेकिन वह क्षत्रिय इस अपरा एकादशी का व्रत करे तो उसे नरक नहीं भोगना पड़ेगा और वो सीधा स्वर्ग में जाएगा। यह भगवान श्री कृष्ण पांडवों को कथा सुना रहे। जो शिष्य अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण करके गुरु से दूर जाकर के गुरु की निंदा करता है उसे अवश्य ही नरक भोगना पड़ता है। परंतु इस एकादशी, अपरा एकादशी के व्रत के करने से, विधि पूर्वक करने से वो पाप भी धुल जाता है और वह नरकागामी नहीं होता। जो फल
3 पुष्कर बताए गए हैं। कार्तिक मास की जो पूर्णिमा में जो स्नान करते हैं या गंगा के तट पर जाकर के पितरों का पिंडदान करते हैं, या फिर सूर्य ग्रहण के समय प्रयागराज में जाकर के स्नान दान तप आदि करते हैं, या शिवरात्रि का व्रत करते हैं, या फिर बद्रीनाथ केदारनाथ में जाकर के भगवान के दर्शन करते हैं, उनसे जो फल प्राप्त होता है उतना ही फल इस अपरा एकादशी के व्रत करने से प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, स्वर्ण हाथी घोड़ा आदि दान करने से, अथवा ताजा दूध देने वाली गाय का दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल इस अपरा एकादशी के व्रत करने से प्राप्त होता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए एक कुल्हाड़ी के समान है। पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए यह अग्नि के समान है। पाप रूपी अंधेरे को दूर करने के लिए यह सूर्य के समान है। मृगों को मारने के लिए यह सिंह के समान है। यह जीवन पानी के एक बुलबुले की तरह है। अतः मनुष्य को हमेशा पापों से बचना चाहिए। एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूट करके विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोक कल्याण के लिए, लोक हित के लिए आपसे कही है। इसको पढ़ने वाला और सुनने वाला दोनों ही भयंकर पापों से छूट जाते हैं। यह एकादशी का कथा और महात्म्य है। इसलिए सभी भगवान के भक्तों से निवेदन है कि आप सभी एकादशी का व्रत करें, भगवान का पूजन करें और पापों से बचें। इसी के साथ राधे राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राम।